मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, श्री मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के इस प्रांगण में जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करें। समारोह के शुभारंभ में सर्वप्रथम हम श्रीमती रूपलबेन मफतलाल से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित प्रभु प्रार्थना के गान के साथ इस कार्यक्रम का मंगलाचरण करें। श्रीमती रूपलबेन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप सबको प्रणाम। सभी अतिथियों और गुरु भाई बहनों को प्रणाम। गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज द्वारा रचित इस प्रभु प्रार्थना का मूल उद्देश्य आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि है। यह प्रार्थना दादाजी श्री अरविंद भाई और बा सुशीला बहन को बहुत ही प्रिय थी और ट्रस्ट परिवार के सभी सदस्यों को कंठस्थ है। आज दादाजी को याद करके सब साथ मिलकर गाएंगे। हे प्रभु असमन कर दो, असुरारी अघहारी हे हरि, जन मन वनचारी। हे प्रभु असमन कर दो, मुदित रहे प्रत्येक दशा में, तोष सुधा रस पावे, जग भोगों की चकाचौंध में, भूल भटक नहीं जावे। हे प्रभु असमन कर दो, राग द्वेष ईर्षा मद ममता, सपने ही इन्हें न ध्यावे, करे निरंतर ध्यान आपका, प्रेम से गुण गण गावे। हे प्रभु असमन कर दो, अणु अणु और परमाणु में देखे रूप तुम्हारा, सर्व समर्पण होए आप में, रहे ना अंश हमारा। हे प्रभु असमन कर दो, उत्पीड़क ना बने किसी को, हो विनम्र मृदु भाषी, सेवा धर्म परायण होवे, तज कर आश पिशाची। हे प्रभु असमन कर दो, बना है यह तन भव तरने को, बूढ़त है मझधारा, कीजे कृपा सफल हो जीवन, दे दो जरा सहारा। हे प्रभु असमन कर दो, हे प्रभु असमन कर दो। जय गुरुदेव। मंगलमय प्रभु प्रार्थना के उपरांत जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के इस गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर पर हम ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विशद भाई जी एवं रूपलबेन से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे समारोह के मुख्य अतिथि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं। आज के इस ऐतिहासिक जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में पधारे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, विशिष्ट अतिथिगणों एवं सम्मानित अतिथियों के स्वागतार्थ अब हम अनुरोध करना चाहेंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विशद भाई मफतलाल जी से कि वे अपने स्वागतीय उद्बोधन द्वारा पधारे हुए समस्त अतिथियों का स्वागत करें। श्री विशद भाई।
पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप सबका प्रभु की राम की तपोभूमि चित्रकूट में हमारे इन निजी कार्यक्रम में स्वागत है। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज ने मानव सेवा के लक्ष्य के साथ की थी। 1950 में पूज्य गुरुदेव ने प्रथम नेत्र यज्ञ एवं राहत कार्य के साथ सेवा कार्य आरंभ किया, जो आज तक निरंतर चला आ रहा है। 1958 में चित्रकूट में नेत्र यज्ञ के समय गुरुदेव ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर काटजू से ये कहा, अभी जानकी कुंज चित्रकूट पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, परंतु इसका भविष्य उज्जवल है। एक दिन ऐसा आएगा जब जानकी कुंज के हर वृक्ष के पत्ते पत्ते पर बिजली चमकेगी और आश्रम की खूब उन्नति होगी, खूब ख्याति होगी। चित्रकूट में सब होगा। इसे देखने के लिए आप या मैं नहीं होंगे, पर यह होगा ज़रूर। प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि गुरुदेव की वाणी भविष्यवाणी थी। पूज्य दादाजी श्री अरविंद भाई मफतलाल का परिचय और जुड़ाव पूज्य गुरुदेव से 1967 रांका बिहार के अकाल के समय हुआ था और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदेव और सेवा कार्य को समर्पित कर दिया। गुरुदेव द्वारा प्रारंभ किए गए मानव सेवा के कार्य, भूखे को भोजन, वस्त्रहीन को वस्त्र और दृष्टिहीन को दृष्टि को सदैव दादाजी ने पूर्ण समर्पण भाव से बढ़ाया और आजीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। तब आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव ने उनसे कहा, अरविंद, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि जो कुछ तुम दोगे वह जल्दी भरपाई होकर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यह अन्नदान नहीं, प्राणदान है। जब तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी तब यह दान तुम्हारा कवच बनकर रक्षा करेगा। उसके बाद 1968 धार में ट्रस्ट का गठन किया गया और श्री अरविंद भाई को अध्यक्ष बनाया गया। जिनका कोई नहीं था, उनके लिए अरविंद भाई थे। हमारे ट्रस्ट के कण कण में उनकी और सुशीला बा की मेहनत की याद बसी है। ये ट्रस्ट उनके जीवन की साधना है। प्रत्येक संस्था या व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो शब्दों से परे होते हैं। आज आपका आगमन हमारे लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण है। आज हमें प्रसन्नता है कि दादाजी के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अमूल्य समय निकालकर यह पधारे हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय कल्याण और प्रगति के लिए किए गए जो अथक परिश्रम के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। समापन के रूप में मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री जी, मैं यहाँ मौजूद सभी की ओर से आपको नमन करता हूँ। मैं जुगल सरकार और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको स्वस्थ और कुशल रखें। मैं कामना करता हूँ कि आपकी आगामी सफ़र बदलाव को प्रेरित करता रहे और हमारे महान राष्ट्र में एकता और प्रगति की भावना को बढ़ावा देता रहे। इसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका, राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री जी तथा सभी साधु संत, गुरु भाई बहन और सद्गुरु परिवार के सभी सदस्य और पधारे हुए अतिथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ।
जय सिया राम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अब कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हम अनुरोध करना चाहेंगे मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे अपने उद्बोधन द्वारा हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं। जो देश के मन में है, मध्य प्रदेश के मन में भी है और जन जन के मन में है, और अब तो दुनिया के मन में भी है, तभी तो वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। ऐसे अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं वनवासी भगवान राम की इस पवित्र धरा पर उनका मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, आदरणीय विशद जी, रूपल बहन, यहाँ उपस्थित संतगण, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रिय बहनों और भाइयों, आज सबसे पहले मैं सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। सन्यासी का आदर्श होता है आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए काम करना, और सद्गुरुदेव पूरे जीवन भर जगत के कल्याण के लिए ही काम करते रहे। वो कहते थे, भूखे को भोजन, वस्त्रहीन को वस्त्र और दृष्टिहीन को दृष्टि। और ये प्रकल्प उनका दृष्टिहीन को दृष्टि इसी मंत्र का परिणाम है। और सचमुच में अरविंद भाई भी सचमुच में सही अर्थों में संत थे। परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस चौपाई को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। और जब अध्यक्ष सद्गुरुदेव ने बनाया तो ये ट्रस्ट और ट्रस्ट ने जो काम किए हैं वो सचमुच में पीड़ित मानवता की अद्भुत सेवा करने वाले हैं। इन दोनों महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर उन्होंने ये पवित्र काम किया। हमारा जो चिकित्सालय है, नेत्र चिकित्सालय, अब पिछले साल ही लगभग 20 लाख लोगों का चेकअप हुआ, 20 लाख लोगों का, 2 लाख ऑपरेशन हुए। अब बाकी भी सुविधाएं यहाँ विकसित की गई है। इन सब के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी की पीड़ित मानवता की तड़फ के असली दर्शन मैंने किए थे कोविड के दौरान। उस समय दिन और रात कैसे जनता के जीवन को बचाया जाए। ऑक्सीजन हो, इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन उस समय चली, खाली टैंकर ऑक्सीजन के विमानों से लाए गए। और सबसे बड़ा गर्व तो हमको ये होता है कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण, उनके नेतृत्व के कारण 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत ने बनाई भी, और भारतवासियों को तो लगाई ही, उनके प्राण तो बचाए, लेकिन दुनिया में 100 से ज़्यादा देशों के नागरिकों के प्राण बचा के उनके मन में भारत की प्रतिष्ठा कर दी, भारत को स्थापित करने का काम किया है। ऐसे नेतृत्व को हम प्रणाम करते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये मध्य प्रदेश है। ना सरकारी क्षेत्र में भी कभी केवल 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन 2014 से 23 के बीच अब मध्य प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हैं या बन रहे हैं। नीचे तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में, और गरीबों की सेवा का एक ही उदाहरण दे के अपनी बात समाप्त करूंगा। केवल एक उदाहरण, आयुष्मान भारत। गरीब इलाज के लिए तरस जाता था, धन के अभाव में कई बार तड़प तड़प के दम तोड़ता था, लेकिन 5 लाख रुपए तक का इलाज साल में एक परिवार का निःशुल्क करने का जो महायज्ञ है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 70 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिनमें से 32 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज होके उनकी जिंदगी बचाने का काम हुआ है। सचमुच में ये भी महायज्ञ ही है। और इसलिए एक बार मैं फिर दोनों महापुरुषों को और अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और विशद जी, रूपल बहन और पूरे परिवार का आभार प्रकट करता हूं कि सेवा का महायज्ञ आप मध्य प्रदेश की धरती पर चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके स्नेहपूर्ण एवं आत्मीय उद्बोधन के लिए। डाक टिकट किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत को सहेजने का एक अमूल्य दस्तावेज होता है। श्री अरविंद भाई मफतलाल जी की उद्यमशीलता तथा समाज कल्याण के प्रति जज्बे को सलाम करते हुए उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। इस गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र अनुरोध करना चाहेंगे कि वे अपने कर कमलों से अरविंद एन मफतलाल जी के नाम पर जारी डाक टिकट को जनता को समर्पित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। श्री अरविंद एन मफतलाल जी के नाम पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी एवं विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों द्वारा इस मंच पर होता हुआ। और अब आज के इस समारोह की चिर प्रतीक्षित घड़ी हम सभी की प्रेरणा एवं ऊर्जा के स्रोत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से हम करबद्ध अनुरोध करेंगे कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने आशीर्वचन प्रदान करके हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और उनके लिए जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं। जय गुरुदेव। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के सभी सदस्यगण, देवी और सज्जनों, आज चित्रकूट की इस पावन पुण्य भूमि पर मुझे पुनः आने का अवसर मिला है। ये वो अलौकिक क्षेत्र है जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा है, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। अर्थात चित्रकूट में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ नित्य निवास करते हैं। यहाँ आने से पहले अभी मुझे श्री रघुवीर मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर में दर्शन का सौभाग्य भी मिला, और हेलीकॉप्टर से मैंने कामदगिरी पर्वत को भी प्रणाम किया। मैं पूज्य रणछोड़दास जी और अरविंद भाई की समाधि पर पुष्प अर्पित करने गया था। प्रभु श्री राम जानकी के दर्शन, संतों का मार्गदर्शन और संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा वेद मंत्रों का यह अद्भुत गायन, इस अनुभव को, इस अनुभूति को वाणी से व्यक्त करना कठिन है। मानव सेवा के महान यज्ञ का हिस्सा बनाने का और उसके लिए श्री सद्गुरु सेवा संघ का भी आज मैं सभी पीड़ित, शोषित, गरीब आदिवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि जानकी कुंड चिकित्सालय के जिस न्यू विंग का आज लोकार्पण हुआ है, इससे लाखों मरीजों को नया जीवन मिलेगा। आने वाले समय में सद्गुरु मेडिसिटी में
गरीबों की सेवा के इस अनुष्ठान को नया विस्तार मिलेगा। आज इस अवसर पर अरविंद भाई की स्मृति में भारत सरकार ने विशेष स्टैंप भी रिलीज किया है। ये पल अपने आप में हम सबके लिए गौरव की पल है, संतोष की पल है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जो उत्तम काम करता है उसकी सराहना तो होती है, समकालीन लोग सराहना भी करते हैं, लेकिन जब साधना असाधारण होती है तो उसके जीवन के बाद भी कार्यों का विस्तार होता रहता है। मुझे खुशी है कि अरविंद भाई का परिवार उनकी परमार्थिक पूंजी को लगातार समृद्ध कर रहा है। खासकर भाई विशद, बहन रूपल जिस तरह उनके सेवा अनुष्ठानों को नई ऊर्जा के साथ ऊंचाई दे रहे हैं, मैं इसके लिए उन्हें और परिवार के सभी सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। अब अरविंद भाई तो उद्योग जगत के व्यक्ति थे। मुंबई कहो, गुजरात कहो, पूरा बड़ा उनका औद्योगिक कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा प्रतिभा, प्रतिष्ठा। और विशद चाहते तो ये जन्म शताब्दी का कार्यक्रम मुंबई में कर सकते थे, बड़ी आन बान शान से होता, लेकिन सदगुरु के प्रति समर्पण देखिए कि जैसे अरविंद भाई ने अपना जीवन यहीं त्याग किया था, शताब्दी के लिए भी इस जगह को चुना गया। और इसके लिए संस्कार भी होते हैं, सोच भी होती है, समर्पण भी होता है, तब जाकर के होता है। पूज्य संतगण यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। यहाँ अनेक परिवारजन भी बैठे हैं। चित्रकूट के बारे में कहा गया है, कामद भे गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। अर्थात चित्रकूट के पर्वत कामदगिरी भगवान राम के आशीर्वाद से सारे कष्टों और परेशानियों को हरने वाला है। चित्रकूट की ये महिमा यहाँ के संतों और ऋषियों के माध्यम से ही अक्षुण्ण बनी हुई है। और पूज्य श्री रणछोड़दास जी ऐसे ही महान संत थे। उनके निष्काम कर्मयोग ने मुझ जैसे लक्षावधि लोगों को हमेशा प्रेरित किया है। और जैसा सबने उल्लेख किया, उनका ध्येय और बड़ा सरल शब्दों में, भूखे को भोजन, वस्त्रहीन को वस्त्र, दृष्टिहीन को दृष्टि, इसी सेवा मंत्र के साथ पूज्य गुरुदेव पहली बार 1945 में चित्रकूट आए थे और 1950 में उन्होंने यहां पहले नेत्र यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसमें सैकड़ों मरीजों की सर्जरी हुई थी, उन्हें नई रोशनी मिली थी। आज के समय हमें ये बात सामान्य लगती होगी, लेकिन 7 दशक पहले ये स्थान लगभग पूरी तरह से वन क्षेत्र था। यहाँ न सड़कों की सुविधा थी, न बिजली थी, न जरूरी संसाधन थे। उस समय इस वन क्षेत्र में ऐसे बड़े संकल्प लेने के लिए कितना साहस, कितना आत्मबल और सेवा भाव की क्या पराकाष्ठा होगी, तब ये संभव होगा। लेकिन यहाँ
पूज्य रणछोड़दास जी जैसे संत की साधना होती है, वहां संकल्पों का सृजन ही सिद्धि के लिए होता है। आज इस तपोभूमि पर हम सेवा के ये जितने बड़े बड़े प्रकल्प देख रहे हैं, वो उसी ऋषि के संकल्प का परिणाम है। उन्होंने यहां श्री राम संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। कुछ ही वर्ष बाद श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट का गठन किया। जहां कहीं भी विपदा आती थी, पूज्य गुरुदेव उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। भूकंप हो, बाढ़ हो, सूखे से ग्रस्त इलाकों में उनके प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से कितने ही गरीबों को नया जीवन मिला। यही हमारे देश की विशेषता है, जो स्व से ऊपर उठकर समष्टि के लिए समर्पित रहने वाले महात्माओं को जन्म देती है। मेरे परिवारजनों, संतों का स्वभाव होता है कि जो उनका संग पाता है, उनका मार्गदर्शन पाता है, वो खुद संत बन जाता है। अरविंद भाई का पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अरविंद जी वेशभूषा से भले ही एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे, सामान्य से व्यक्ति दिखते थे, लेकिन भीतर से उनका जीवन एक तपे हुए संत की तरह था। पूज्य रणछोड़दास जी की अरविंद भाई से बिहार में आए भीषण अकाल के दौरान मुलाकात हुई। संत के संकल्प और सेवा की सामर्थ्य कैसे इस संगम के उससे सिद्धि के कैसे कई आयाम स्थापित हुए, ये आज हमारे सामने है। आज जब हम अरविंद भाई की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करें। उन्होंने जो भी जिम्मेदारी उठाई, उसे 100% निष्ठा से पूरा किया। उन्होंने इतना बड़ा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया, मफतलाल ग्रुप को एक नई ऊंचाई दी। ये अरविंद भाई ही थे जिन्होंने देश का पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया था। आज देश की अर्थव्यवस्था में और सामान्य मानवी के जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली कई कंपनियों की नींव में उन्हीं की दृष्टि, उन्हीं की सोच, उन्हीं का परिश्रम है। यहां तक कि कृषि के क्षेत्र में भी उनके काम की काफी सराहना होती है। भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पर उनके काम को लोग आज भी याद करते हैं। भारत की टेक्सटाइल जैसी पारंपरिक इंडस्ट्री का गौरव लौटाने के में भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। देश के बड़े बड़े बैंकों को, बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी उन्होंने नेतृत्व दिया। उनके काम ने, उनके परिश्रम और प्रतिभा ने औद्योगिक जगत के साथ साथ समाज पर एक अलग छाप छोड़ी है। देश और दुनिया के कितने ही बड़े अवार्ड और सम्मान अरविंद भाई को मिले। द लायंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, सिटीजन ऑफ बॉम्बे अवार्ड, सर जहांगीर गांधी गोल्ड मेडल फॉर इंडस्ट्रियल पीस, ऐसे अनेकों सम्मान देश के लिए अरविंद भाई के योगदान के प्रतीक है। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है, उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही संरक्षणम, अर्थात हमारी सफलता का,
हमारे कमाए धन का सबसे प्रभावी संरक्षण त्याग से ही होता है। अरविंद भाई ने इस विचार को मिशन बनाकर आजीवन काम किया। आज आपके ग्रुप के द्वारा श्री सद्गुरु सेवा ट्रस्ट, मफतलाल फाउंडेशन, रघुवीर मंदिर ट्रस्ट, श्री रामदास हनुमान जी ट्रस्ट जैसी कितनी संस्थाएं काम कर रही है। जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, चारुतर आरोग्य मंडल जैसे समूह और संस्थान सेवा के अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, रघुवीर मंदिर अन्न क्षेत्र में लाखों लोगों की अन्न सेवा, लाखों संतों को यहां मासिक राशन किट की व्यवस्था, गुरुकुल में हजारों बच्चों की शिक्षा दीक्षा, जानकी कुंड के चिकित्सालय में लाखों मरीजों का इलाज, ये कोई सामान्य प्रयास नहीं है। ये अपने आप में भारत की उस आत्मशक्ति का सबूत है जो हमें निष्काम कर्म की ऊर्जा देती है, जो सेवा को ही साधना मानकर सिद्धि के अनुपम अनुष्ठान करती है। आपके ट्रस्ट द्वारा यहां ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण उद्योग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये विमेन लेड डेवलपमेंट के देश के प्रयासों को गति देने में मदद कर रहा है। साथियों, मुझे जानकर खुशी होती है कि सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय आज देश दुनिया के बेहतर आई हॉस्पिटल्स में अपनी जगह बना चुका है। कभी ये अस्पताल केवल 12 बेडों के साथ शुरू हुआ, आज यहां हर साल करीब 15 लाख रोगियों का इलाज होता है। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के कामों से मैं इसलिए भी विशेष रूप से परिचित हूं क्योंकि इसका लाभ मेरी काशी को भी मिला है। काशी में आपके द्वारा चलाए जा रहे स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान, इससे कितने ही बुजुर्गों की सेवा हो रही है। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा अब तक बनारस और उसके आसपास के करीब 6.5 लाख लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुई है। 90,000 से ज्यादा मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद कैंप के लिए रिफर भी किया गया। बड़ी संख्या में मरीजों की सर्जरी भी हुई है। कुछ समय पहले मुझे इस अभियान के लाभार्थियों से काशी में मिलने का भी अवसर मिला था। मैं मेरी काशी के उन सभी लोगों की तरफ से ट्रस्ट और सद्गुरु नेत्र चिकित्सा और सभी डॉक्टर और उनके साथियों का आज जब आपके बीच आया हूं, मैं विशेष रूप से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, संसाधन सेवा की आवश्यकता है, लेकिन समर्पण उसकी प्राथमिकता है। अरविंद भाई की सबसे खास बात यह थी कि वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी खुद जमीन पर उतरकर काम करते थे। राजकोट हो, अहमदाबाद हो, मैंने गुजरात के कोने कोने में उनका काम देखा है। मुझे याद है, मेरी आयु बहुत छोटी थी, सद्गुरु जी के दर्शन करने का तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अरविंद भाई का संबंध मेरा रहा।
मैं पहली बार अरविंद भाई को मिला कहाँ, तो गुजरात के साबरकांठा जिले के आदिवासी क्षेत्र भिलोड़ा, बड़ा भयंकर अकाल था और हमारे एक डॉक्टर मणिकर जी थे जिनका अरविंद भाई से अच्छा परिचय था, और मैं वहाँ उस आदिवासी भाई बहनों का अकाल पीड़ितों की सेवा में काम करता था। इतनी भयंकर गर्मी उस क्षेत्र में, अरविंद भाई वहाँ आए, पूरा दिन रहे और स्वयं ने जाकर के सेवा यज्ञ में हिस्सा लिया और काम को बढ़ाने के लिए जो आवश्यकता थी उसकी जिम्मेवारी भी ली है। मैंने स्वयं उनको गरीबों के प्रति उनकी संवेदना, काम करने की उनकी धगस खुद ने देखा है, अनुभव किया है। हमारे गुजरात में भी आदिवासी क्षेत्र दाहोद में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए जो काम किया है, लोग आज भी याद करते हैं। और आपको हैरानी होगी, हमारे यहाँ नॉर्मली गुजरात में भी और बाकी जगह पे जहाँ खेती होती है उसको खेत बोलते हैं, लेकिन दाहोद के लोग उसे फुलवाड़ी बोलते हैं, क्योंकि सदगुरु ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ के किसानों को खेती करने का नया रूप सिखाया गया। वो फूलों की खेती करने लगे और फुलवाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, और आज उनके फूलों की पैदावार मुंबई तक जाती है। इस सब में अरविंद भाई के प्रयासों की बड़ी भूमिका है। मैंने देखा था उनमें सेवा को लेकर एक अलग ही जुनून था। वो कभी अपने आप को दाता कहलाना पसंद नहीं करते थे और न ही ये जताने देते थे कि वो किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई दूसरा भी अगर उनके साथ सहयोग की इच्छा जताता था तो वो कहते थे कि आपको पहले काम देखने के लिए वहां रूबरू आना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को कितना ही कष्ट क्यों न हो आपको आना पड़ेगा, और तब जाकर के आप सहयोग के लिए सोचिए, उसके पहले नहीं है। उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को जितना मैंने जाना है, उससे मेरे मन में उनके मिशन के लिए एक इमोशनल कनेक्ट बन गया है। इसलिए मैं अपने आप को इस सेवा अभियान के एक समर्थक, एक पुरस्कृत करने वाला और एक प्रकार से आपका सहयात्री के रूप में अपने आप को मैं देखता हूं। मेरे परिवारजनों, चित्रकूट की धरती हमारे नानाजी देशमुख की भी कर्मस्थली है। अरविंद भाई की तरह ही जनजातीय समाज की सेवा में उनके प्रयास भी हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा है। आज उन आदर्शों पर चलते हुए देश जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पहली बार इतने व्यापक प्रयास कर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर देश ने जनजातीय गौरव दिवस की परंपरा शुरू की है। आदिवासी समाज के योगदान को, उनकी विरासत को गौरव देने के लिए देश भर में ट्राइबल म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। जनजाति के बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर देश के विकास में योगदान दें, इसके लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। वन संपदा कानून जैसे नीतिगत फैसले भी आदिवासी समाज के अधिकारों को संरक्षण देने का माध्यम बने। हमारे इन प्रयासों से आदिवासी समाज को गले लगाने और उसके लिए हम सब के लिए प्रेरणा, आदिवासियों को गले लगाने वाले प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यही आशीर्वाद समरस और विकसित भारत के लक्ष्य तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। मैं फिर एक बार इस शताब्दी के पावन अवसर पर अरविंद भाई के महान तपस्या को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनका कार्य, उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता रहे, सद्गुरु के आशीर्वाद हम पर बने रहे। इसी एक भाव के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
सीधा प्रसारण आप चित्रकूट से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज चित्रकूट की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने चित्रकूट में ख़ास तौर पर जो सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट है उसके प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की जन्म शताब्दी